नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ेंगे 13 जनवरी के करंट जीके के प्रश्न। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, पक्षियों को पतंगबाजी के दौरान मांझे से बचाने के लिए किस नगर निगम ने हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए हैं? तो ध्यान रखना, ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने, ग्रेटर नगर निगम जयपुर ने। आप जानते हैं कि जयपुर के अंदर कितने नगर निगम हैं? 2 नगर निगम हैं। उसमें ग्रेटर नगर निगम है, उसने क्या किया है, पक्षियों को मांझे से बचाने के लिए क्या हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किए हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ग्रेटर नगर निगम की सभापति कौन है? सौम्या गुर्जर। अगला प्रश्न है, 74वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ध्यान रखना, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी, अब्देल फतेह अल सीसी। और पहली बार किसी इस्लामिक देश के राष्ट्रपति को क्या है, इस समारोह में आमंत्रित किया गया है। तो ध्यान रखना, 26 जनवरी 2023 को गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? अब्देल फतेह अल सीसी। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन की संस्था ने राजस्थान की किस संस्था को अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया? तो ध्यान रखना, किस संस्था को? राजस्थान आवासन मंडल, या हम कह सकते हैं राजस्थान हाउसिंग बोर्ड को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथियों, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्यों किया गया है? क्योंकि आवासन मंडल ने 13,583 भवनों के निर्माण कर उनका बेचान भी कर दिया है। और इसके आयुक्त कौन है? तो ध्यान रखना, पवन अरोड़ा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि हाउसिंग बोर्ड के क्या हैं, आयुक्त कौन है? पवन अरोड़ा। अब देखो, पिछले जब कोरोना आया था उससे भी पहले कुल मिला के पिछले 4 वर्षों के अंदर है हाउसिंग बोर्ड ने क्या है, रिकॉर्ड कार्य किए हैं। बहुत सारी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनीज क्या है, निर्माण की हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे मानसरोवर चौपाटी, प्रतापपुरा चौपाटी का निर्माण किया गया है। इसी प्रकार से बहुत सी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनियाज निर्माण करके क्या उनका बेचान भी किया गया है। इसी प्रकार क्या है, बुधवार को क्या घोषित किया इन्होंने? नीलामी दिवस भी घोषित कर रखा है। सीधा प्रश्न आ सकता है कि हाउसिंग बोर्ड ने किस दिन को नीलामी दिवस मनाता है? तो ध्यान रखना, बुधवार को। और इसी कारण क्या है, हाउसिंग बोर्ड को अब तक 11 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो मिल चुके हैं। तो इस तरह की हाउसिंग बोर्ड को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, एमनेस्टी स्कीम 2021। अब आगे बढ़ेंगे हम, ये स्कीम क्या है? एमनेस्टी स्कीम 2021 के अनुसार औद्योगिक इकाइयाँ कब तक इस योजना का लाभ उठा सकती हैं? तो ध्यान रखना, 31 मार्च 2023 तक जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। पहले क्या था, इसकी तारीख थी 30 सितंबर तक। अब क्या है, ये बढ़ाकर क्या कर दी गई है, 31 मार्च 2023 तक कर दी है। और कौन सी इकाइयाँ इसका लाभ ले सकती है? ध्यान रखना, रीको औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ ही क्या हैं, इसका लाभ ले सकती हैं। अब देखो, एमनेस्टी योजना है क्या? तो इस योजना के तहत सेवा शुल्क और किराए की राशि एक मुश्त क्या है, जमा कराने पर ब्याज दर में कितने 100% छूट दी जाती है। इसी प्रकार से भूखंड के उपयोग में देरी और नियमन पर दे धारण प्रभाव, जिसे हम कहते हैं रिटेंशन चार्ज, और भूमि लागत में कितनी 75% छूट भी इसमें प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से उपविभाजित भूखंड के हस्तांतरण में देय शुल्क में भी कितनी छूट दी जा रही है? 50% छूट है इस स्कीम के तहत दी जाती है। तो साथियों, ध्यान रखना, सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा कि एमनेस्टी स्कीम 2021 के द्वारा इस तारीख को बढ़ाकर कितना कर दिया? 31 मार्च 2023 कर दिया। अगला प्रश्न है,
33वें खान पर्यावरण एवं खनिज संरक्षण सप्ताह एवं पुरस्कार समारोह की मेजबानी किस कंपनी ने की? तो ध्यान रखना, किस कंपनी ने की? न्यूवोको विस्टॉस कॉरपोरेशन की। निम्बोल सीमेंट प्लांट ने क्या है इसकी मेजबानी की? निम्बोल सीमेंट प्लांट ने इसकी मेजबानी की। और इसका आयोजन कब किया जा रहा है? ध्यान रखना, 11 जनवरी से 17 जनवरी तक इसका आयोजन किया जा रहा है। साथियों ये भी ध्यान रखना कि नवीन खनिज नीति कब जारी की गई थी? 4 जून 2015 को की गई थी। इसके बाद में कोई नवीन नीति जारी नहीं हुई। और ये भी ध्यान रखना, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड का मुख्यालय, अब देखो दो बातें हैं, एक तो है राजस्थान राज्य खान खनिज लिमिटेड का मुख्यालय तो है उदयपुर में, जबकि इसका पंजीकृत कार्यालय है वो कहाँ पर है? जयपुर में। साथियों ये मुख्यालय वाला प्रश्न है, कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की माई गवर्नमेंट पोर्टल पर आयोजित किए जा रहे जिंगल कॉन्टेस्ट का उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है उसका? प्रदूषण को जीरो लेवल तक लेकर आना, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के उपयोग संबंधी जागरूकता को बढ़ाना और स्वच्छ वातावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना। अब देखो सीधा प्रश्न आ जाता है, जिंगल कभी हमने सुना ही नहीं होगा, जिंगल कॉन्टेस्ट, तो ध्यान रखना किससे संबंधित है? पर्यावरण को जीरो लेवल तक लाने से संबंधित है। और कहाँ का है ये? भारत सरकार का प्रोजेक्ट है। और इसकी थीम क्या है? ट्यून फॉर शून्य चैलेंज। थीम क्या है? ट्यून फॉर शून्य चैलेंज। अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान चलाया जा रहा है? सबसे बड़ी बात, कहाँ पर चलाया जा रहा है? ये जयपुर में चलाया जा रहा है। कब से? 14 नवंबर 2022 से। 14 नवंबर 2022 से चलाया जा रहा है। तो अब ये बात दोबारा निकल कर कैसे आई? तो ध्यान रखना, 11 जनवरी से प्रत्येक माह यानी हर माह में 100 भिखारियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इससे पहले साथियों आपने सुना भी होगा, एक योजना चल रही थी भोर, ठीक है, राजस्थान राजीविका कौशल विकास मिशन के द्वारा भोर योजना चलाई जा रही थी। उसके द्वारा भी क्या है, भिखारियों को कौशल प्रशिक्षण देकर रोजगार के योग्य बनाया जा रहा था। अगला प्रश्न है, देश के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया या कहाँ किया जा रहा है? ध्यान रखना, प्रगति मैदान दिल्ली में। प्रगति मैदान है दिल्ली में। कब से? 11 जनवरी 2023 से। साथियों ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार इस तरह का प्रश्न है पूछा भी जा चुका है, ऑटो एक्सपो 2023। अगला प्रश्न है, 15वें हॉकी वर्ल्ड कप का शुभारंभ भारत के किस राज्य में हुआ? तो ध्यान रखना, उड़ीसा के अंदर, यानी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर इसका शुभारंभ हुआ। और सबसे बड़ी बात ध्यान रखना, भारत एकमात्र ऐसा देश बन गया है जहां पर हॉकी वर्ल्ड कप को दूसरी बार क्या है आयोजित किया जा रहा है। और कब से कब तक? 13 से लेकर 29 जनवरी तक इसका आयोजन होगा। 16 टीमें इसके अंदर क्या लेंगी? भाग लेंगी। और शुभंकर क्या है इसका? ओहली। और थीम सॉन्ग क्या है? ध्यान रखना, हॉकी है दिल मेरा। हॉकी है दिल मेरा, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब ध्यान रखना, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप टर्की। दिलीप टर्की इसके क्या हैं? अध्यक्ष हैं। और भारत का राष्ट्रीय खेल भी कौन सा है? हॉकी है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय फिल्म के गाने को ऑस्कर में 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 से क्या है सम्मानित किया गया या नवाजा गया? तो कौन सा है? तो सबसे पहले ध्यान रखना, फिल्म का नाम है RRR यानी RRR। इस बात को ध्यान रखना। कौन सी है? दक्षिणी भारतीय फिल्म है। इसका एक सॉन्ग है नाटू नाटू। इस सॉन्ग को क्या है 80वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। किसने गाया ये गीत? MM कीरावानी ने। किसने गाया? MM कीरावानी ने इस गीत को गाया और इन्हें क्या किया गया है? इस गीत के लिए सम्मानित किया गया है। और ध्यान रखना, ये फिल्म का नाम क्या है? 3R यानी RR और R। और इसके निर्देशक कौन है? SS राजामौली। SS राजामौली। अगला प्रश्न है, ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण किस
फील्ड फायरिंग रेंज में किया गया। तो ध्यान रखना, एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर उड़ीसा में इसका परीक्षण है वो किया गया। और ध्यान रखना, प्रश्न सीधा आता है, पृथ्वी 2 मिसाइल है वो किस प्रकार की मिसाइल है? तो अब ध्यान रखना, ब्लास्टिक मिसाइल है। परीक्षण कहाँ किया गया? कहाँ पर? चांदीपुर उड़ीसा के अंदर। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक युवा आबादी वाला राज्य है। तो ध्यान रखना, कौन सा है? राजस्थान। उसके बाद में कौन सा है? मध्य प्रदेश। उसके बाद में कौन सा है? गुजरात। यानी प्रथम नंबर राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा कौन सा है? गुजरात। यानी सर्वाधिक जो युवा आबादी है वो कहाँ पर है? राजस्थान में निवास करती है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन कब और कहाँ होगा? तो ध्यान रखना, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर की अंदर श्रीनगर में होगा। कब होगा? 30 जनवरी को होगा। ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। और ये शुरू कब हुई थी? 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी यानी तमिलनाडु से इसकी शुरुआत हुई। इसका नेतृत्व कौन कर रहे हैं? पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी इसका क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। और राजस्थान में कब आई? 4 दिसंबर 2022 को 6 जिलों से गुजरी ये। ठीक है ना, ध्यान रखना। इसमें पूछ लेते हैं कि राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा कब गुजरी? क्योंकि 4 दिसंबर 2022 को 6 जिलों से गुजरी। 18 दिन तक राजस्थान में ये रही थी। और अब ध्यान रखना, अब जो नई यात्रा आरंभ करने जा रहे हैं वो कौन सी है? हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा। तो ध्यान रखना, पूछ लेते हैं कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा कौन सी पार्टी निकाल रही है? तो कांग्रेस पार्टी। और इसका नेतृत्व कौन करेंगी? प्रियंका गांधी। और कब से निकाली जा रही है? 26 जनवरी 2023 से। तो ये थे साथियों आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।